ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें हम लोग को क्या है, उसमें हम लोग को एनसीईआरटी का भी देखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया है, एटलीस्ट जो डायग्राम है वो थोड़ा अच्छा बनाया है, समझे कि नहीं। So like that. चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ओके, प्रोसेस। फाइन। सो उसमें जो पहला स्टेप है, तो हम लोग क्या डिस्कस करना है, तो स्टेप नंबर 1। क्यों? बिकॉज हमें मालूम है कि सारा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो अभी मोनोफॉस्फेट में है, तो इसलिए स्टेप नंबर 1 जो है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप है, so that is activation of nucleotides, and तो इसमें हम लोग लिखेंगे the only ट्राइफॉस्फेट्स। पार्ट टाइम लिखी थी। ओहो, तो तेरे को क्या दुख है, मैं जब लिखा रहा हूँ तो हाँ आपको, सर, वैसे कुछ नहीं। तो आप क्या मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो ना क्या। चलिए, सो ओनली ट्राइफॉस्फेट्स एवर, बिकॉज बीच में से शुरू करेंगे तो वीडियो अच्छा थोड़ी लगेगा, बेवकूफ। हाँ यस सर, हाँ। चलिए, सो द ओनली ट्राइफॉस्फेट अवेलेबल आर क्या, एटीपी, उसको हम लोग सेल्यूलर। सी आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू जेजेएस इज इन व्हाट, ऑटो रिवीजन मोड। रिवीजन मोड। हम लोग का कभी रिवीजन का जरूरत नहीं है, तो हम जो पढ़ेंगे वो बार बार चीज आएगा, उसी से रिवीजन हो जाएगा। हम अलग से रिवीजन करने के लिए मौसम और समय का इंतजार नहीं करेंगे। चलिए, सो द ओनली ट्राइफॉस्फेट्स अवेलेबल आर एटीपी एंड सेल्युलर एनर्जी करेंसी। ओके, करेंसी एंड जीटीपी, जिसको हम लोग ऑर्गेनेलर एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ओके, करेंसी। फाइन, फुल स्टॉप। ऑल अदर न्यूक्लियोटाइड्स आर इन न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स। ठीक है, तो बाकी सारे एनएमपी फॉर्म्स में होते हैं, तो इसीलिए so these nucleotides have to be activated. Okay, these nucleotides have to be activated or energized after. Energized कैसे? By reacting them with क्या, एटीपी। ठीक है, तो उनको हम एटीपी के साथ रिएक्ट करेंगे एंड ये काम करेंगे, तो इसलिए न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स। ओके, तो ये एन नंबर होंगे प्लस एन टाइम्स एटीपी। ठीक है, तो आपका बड़ा सा एरो होगा, तो यह होगा एन टाइम्स एनटीपी प्लस एन टाइम्स एम। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज होता है। फाइन, सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स पायरोफॉस्फोरिक क्लीवेज, माने इसमें पीपीआई अलग होता है एंड ये पीपीआई इसमें जुड़ता है। क्लियर? सो ये आपका एक्टिवेशन हो गया। फाइन, सो दिस इज एक्टिवेशन प्रोसेस। तो ये आपका सेल्यूलर एनएमपी पूल है। ओके,
cellular NMP pool, ठीक है। तो दिस इज द सेल्यूलर NMP pool एंड ये क्या है, ये आपका एनर्जी करेंसी है एंड दिस इज एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है। सो ये हमारा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्टेप, ठीक है। इससे हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट कर दिया। क्लियर? चलिए, तो अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है, तो नाउ वंस एवरीथिंग इज रेडी, लेट अस एक्टिवेट द एंजाइम्स। नाउ स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2, तो ये क्या है? इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट इज एक्टिवेशन ऑफ RNA पॉल, या इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ RNA पॉल होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये उसका स्टेप है, ठीक है। तो दिस इज स्टेप नंबर क्या? 2। तो ये आपको याद होना चाहिए। सो तो RNA pol are generally present in core enzyme form, comma, that can transcribe any gene, okay, of the host, of the organism actually, but okay, so RNA pols are generally present in core enzyme form that can transcribe any gene of the organism, but okay, but cannot identify which gene to transcribe. So, okay, independently, it cannot initiate transcription. समझे? तो it cannot initiate transcription. समझ में आया? तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकता है। Now, sigma factor, okay, identifies all promoter genes of the cellular operons, वो सबको पहचानता है। So it can easily locate and bind to the क्या operon required to be transcribed, okay, but it cannot transcribe the gene. चला समझ में आया? So sigma factor identifies all promoter genes. कवर दे दूंगा, okay, yeah, okay, identifies all promoter genes of the cellular operon, so it can easily locate and bind to the operon, but it cannot
transcribe the gene. So independently it cannot transcribe the gene. जी I don't know, काहे टाइम वेस्ट करती सर मुसा बस हो गया. तो ये आपका दो कंसेप्ट है, इसलिए दोनों ही इंडिपेंडेंटली क्या है, वो बेकार है. ओके, तो नाउ सपोज हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे. तो वी विल ट्राई टू मेक. सो जो है ये है आपका बीटा, ये आपका है बीटा डैश. ओके, ये दो सब यूनिट्स हैं, बीटा एंड बीटा डैश. ये जो है आपका अल्फा अल्फा एंड ये एक और अल्फा. सो दिस इज अल्फा टू बीटा बीटा डैश एंड इसके ऊपर है ओमेगा. 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 ओके, ना प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये जूम में इसमें आपका ना वो कॉपी पेस्ट भी नहीं होता है. नहीं तो हमें धड़की कॉपी पेस्ट कर दिए थे, बट इसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, है कि नहीं. तो आज हाँ. इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ प्लस, ओके, प्लस क्या करेंगे, सिग्मा फैक्टर लगाएंगे. ठीक है. सो ये हमारा सिग्मा फैक्टर इसको लगाएंगे. तो सपोज इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ. ओके, तो अब क्या होगा, तो अब हम इसको सिग्मा फैक्टर देंगे. सपोज ये आपका सिग्मा फैक्टर है. तो अब क्या होगा, तो सिग्मा फैक्टर लग जाएगा एंड उसके साथ है आपका बीटा, फिर बीटा डैश. ओके, ये बीटा डैश. उसके बाद अल्फा अल्फा एंड ये है ओमेगा. फाइन. सो ये आपका सब यूनिट्स है. सो ये आपका क्या हो गया, एक्टिवेटेड एंजाइम हो गया, ये कोर एंजाइम हो गया. सो अब तो यही चीज हम लिखेंगे. सो दिस इज योर आरएनए पॉल कोर एंजाइम. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर पॉल होलो एंजाइम. ठीक है. तो आरएनए पॉल होलो एंजाइम सो कैन ट्रांसक्राइब इंडिपेंडेंटली. ओके, तो ये कर सकता है, बट इधर क्या लिखेंगे, कैन नॉट ट्रांसक्राइब इंडिपेंडेंट. फाइन. तो अब हम लोग लिख लेते हैं उसके बारे में. सो ये आपका बीटा सब यूनिट है, ये बीटा डैश है, ये ओमेगा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा डैश ओमेगा सिग्मा. फाइन. तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द आरएनए पॉल कोर एंजाइम. अब ये जाके क्या होगा, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, तो ये आप याद रखेंगे. चलिए अब हम लोग इसको अटैच कराएंगे. So in order to transcribe क्या होगा, so in order to transcribe both RNA pol core enzyme and sigma factor
promoter have to associate and form an active enzyme known as क्या RNA RNA polyol enzyme. पोलो एनसीईआरटी कौन ड्राइंग कर देछि किंतु कहिनी किछि बट चित्र एक दिखा दिया ओनली वन डायग्राम ओके सो दैट इज द कंसेप्ट ओके सो ये आपका स्ट्रक्चर है तो इसे हाँ तो ये आपका हो गया तो हमने एंजाइम बना दिया नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा द क्या RNA Pol holoenzyme goes and binds to the क्या तो ये आपका स्टेप ए है हाँ तो ये है स्टेप आप तो आज पके तो बड़े धोए तो ये स्टेप ए है ये स्टेप बी है the RNA polymerase goes and binds to the क्या promoter. The promoter of the operon. Okay, operon. ठीक है? Now, once it has associated with it, okay, once it has associated with it, there is no more role of the क्या सिग्मा फैक्टर Sigma factor. ठीक है तो अब उसका काम खत्म अब क्या होगा इट लीव्स द साइट ऑफ क्या इट लीव्स द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड goes back to the cytoplasm ठीक है अब वो वापस चला जाता है ठीक है जी सो ये उसका दिस इज द स्टेप सी ओके ये आपका सी स्टेप ओके Yes, sir. समझे ये आपका स्टेप सी है तो ये इनिशिएशन है तो हम यहाँ तीन फोटो देखेंगे एक फोटो हम यहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी अब इसके साथ साथ हम प्लस में क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे डीएनए फाइन सो वी विल शो द डीएनए सो ये आपका एक डीएनए स्ट्रैंड बना लेंगे हम लोग फाइन सपोज ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है एंड यहाँ हम आर पी ये आर जीन है हम इसको लिख लेते हैं ना इतना बनाएंगे क्यों सो ये प्रमोटर ऑफ द रेगुलेटर है ये रेगुलेटर है ये प्रमोटर है ये ऑपरेटर है एंड ये कॉमा दे देता हूं ये सिस्ट्रॉन ब्रैकेट एस फाइन सो ये आपका जो है सो दिस इज द कंसेप्ट हो गया तो ये आपका जीन हो गया तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से हाथ से बना देते हैं तो ये आपका प्रमोटर ऑफ रेगुलेटर है रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर एंड ये सिस्ट्रॉन्स तो ये आपका डीएनए है अब ये स्टेप ए है एक्चुअली सो दिस इज द ए स्टेप फाइन अब हम डी स्टेप बनाएंगे इसमें हम लोग थोड़ा बड़ा डीएनए बना लेंगे क्योंकि हमको दिखाना है जोड़ता हुआ एक्चुअली ना कॉपी पेस्ट भी जाते वो इसी को हम कॉपी पेस्ट वर्ड में होने से धड़ धड़ हो जाता कॉपी पेस्ट बट मैं बहुत समय वर्ड में किया तो वो इंटरफेयर करता है तो फिर वो गड़बड़ होने लगता है इसलिए मैंने बोला क्यों पंगे लिया जाए क्या बोल रहे सो ये आपका सो ये आपका प्रमोटर है रेगुलेटर ऑफ प्रमोटर
ठीक है। उसके बाद सपोज ये दोनों इकट्ठा बना देते हैं, मैंने हमें एक का संग कर दवा ना, क्या किया जाए सोच रहा हूँ, इधर भी बना देता हूँ। एलोंगेशन अगले पेज में बनाएंगे, छोड़ो, तो ना फिर वो गड़बड़ करेगा। सो ये रेगुलेटर है, ओके। ये आपका सपोज प्रमोटर जीन है, फाइन। उसके बाद ये सपोज आपका ऑपरेटर जीन है, ओके। ये ऑपरेटर जीन है एंड ये आपके अलग अलग सिस्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट सिस्ट्रॉन्स। हम लोग का सिलेबस में प्रोकैरियोटिक है, इसलिए हम उसको ही डिस्कस करेंगे, फाइन। ये आपका सिस्ट्रॉन्स, पॉलीसिस्टम। ओके। डू यू लाइक द बोर्ड वर्क ऑफ दिस? Yes, sir. Yes, sir. Always. या कालू आर डू बेटर, दे कैन कालू का ऑलवेज बोर्ड टेल। वर्क ही नहीं होता है। चलो, अरे कुछ तो लिखते होंगे ना बोर्ड में। कुछ नहीं सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ पीडीएफ फाइल। चलिए, तो अब फिर भी तुम लोग उसको ऐसे लाइक क्यों करते हो, समझ नहीं आता है। आप सर सर लाइक ये करते हैं। नहीं करते सर। ये आपके क्लास में आर पी ओ, ये सपोज सिस्ट्रॉन नंबर 1, ओके। सपोज ये सिस्ट्रॉन नंबर 2, ये सिस्ट्रॉन नंबर 3, ये सिस्ट्रॉन नंबर 4 एटसेट्रा, ठीक है, ओके। तो ये आपका आ गया। नाउ ये इसको थोड़ा सुंदर बनाने का कोशिश किया जा रहा है, और क्या करेंगे बताओ, बच्चों को रिझाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आर पी ओ C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, द जीन्स। आ गया मजा। तो ये हमारा ऑपेरॉन है, तो ये स्टेप बी और ये स्टेप सी है, और क्या, मैंने आपको दोनों इकट्ठा दिखा दिया, स्टेप बी स्टेप सी। तो अब हम लोग एंजाइम्स बनाएंगे, उन एंजाइम्स को मैं अभी प्लेन सर्कल बना रहा हूँ, ओके। तो प्रमोटर पे आपका लग जाता है कौन, बीटा सब यूनिट। तो बीटा सब यूनिट प्रमोटर को लगेगा, फाइन। तो ये बीटा सब यूनिट है एंड सपोज ये अल्फा सब यूनिट उसका क्लैंप को लॉक करता है। ये हर एक का फंक्शन है एक्चुअली, यू नो। अगर हमारे पास वक्त का टेंशन नहीं होता तो ये सब पढ़, मैंने पहले हम लोग पढ़ा देते थे, बट अभी आता नहीं है ना, इसलिए फिर हम लोग भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वैसे ही बदनाम है जजेस इतना इतना टाइम लेने के लिए, तो फिर डर भी लगता है, समझ रहे हो। तो ये देख रहे हो अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, ये तो इधर हम क्या लगाएंगे, ओमेगा सब यूनिट लगा देंगे, फाइन। ये ओमेगा सब यूनिट है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, ये आपका सिग्मा फैक्टर है एंड ये सिग्मा फैक्टर गयो, समझ रहे हो। तो एक बार सिग्मा फैक्टर आपको बिठा देता है, उसका काम खत्म, अब वो चलती है, ओके। नाउ तो ये हमारा ड्राइंग है। सो दिस इज द, इस स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, तो इस स्टेप में आरएनए कॉल होलो एंजाइम बाइंड्स टू द क्या, आरएनए कॉल होलो एंजाइम बाइंड्स टू द प्रमोटर। हो गया, तो अटैच हो गया वो प्रमोटर ऑफ द ऑपेरा। एक्चुअली वो जीन लिखा होता है, बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीन में आपको अकेला काम नहीं करता है इन विवो, तो इसलिए इन विवो जो टर्म है वो ऑपेरा।
ओके, सो इन विवो टर्म इज ऑपरेंड। तो ये आपका स्टेप बी है। ओके, इसलिए हम लोग एक एरो इधर भी दिखाएंगे, उधर से इधर आता हुआ। ओके, तो वहां से यहाँ एक एरो आ रहा है। तो दूर यार, मैं सिलेक्ट एरो कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है? पक। ये जो कंट्रोल पैनल का कुछ करने का देखो यार, तो बड़ा डिस्टर्ब करता है। चलिए, तो समझ में आया? जो ऊपर है ये हाँ ऊपर जो हाँ बारटा हाँ, जो वो बार बार सर डिस्टर्ब एटा करता है। तळକୁ नहीं आसुनांती पूरा सर अरे ये छोटिया बटन थे पूरा तळु नहीं, वो होता नहीं है। वो कैसे होगा मेरे को बताना बाद में। चलिए, जी सर तो ये हमारा है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इधर आफ्टर एसोसिएशन of the RNA pol with the promoter, the sigma factor leaves the core enzyme and goes back to the cytoplasm। समझ रहे हो? तो ये आपका काम है। फाइन, सो दिस इज द व्हाट सी स्टेप। ठीक है, तो ये जो स्टेप क्या है हमारा, बी है, एंड ये जो स्टेप क्या है, ये सी। क्लियर? तो अब ये हमारा क्या खत्म हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इनिशिएशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो वो है स्टेप नंबर 3। तो हमारा इनिशिएशन हो गया। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, एलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो एलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फाइन, सो ये हमारा स्टेप है। नाउ अब हम लोग इस स्टेप इसको हम लोग नेक्स्ट ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी उस समय दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेट मी शो यू द एनसीईआरटी। उसमें एक्चुअली एनसीईआरटी में उन्होंने यूकैरियोटिक लिया हुआ है। सो एनसीईआरटी में आपका यूकैरियोटिक सिस्टम दिखाया हुआ है, बट इनकम वो खिचड़ी है एक्चुअली। तो नीदर वो प्योरली प्रोकैरियोटिक है और ना ही वो प्योरली यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक लेने से प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज लेना चाहिए। आपने प्रोकैरियोटिक क्यों लिया हुआ है कि नहीं? चलिए, सो यस सर तो सब घोटाला से। चलिए, सो ये हमारा जो फोटोग्राफ है, बिकॉज आपको एनसीईआरटी वाला भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको टेंशन ना हो कि सर ने एनसीईआरटी पढ़ाया नहीं। हमने 3 स्टेप का क्या दिखाया, इनिशिएशन, उन्होंने 3 स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन ही खत्म कर दिया। देख रहे हो? सो दे आर जीनियस। नहीं हुआ है हाँ हाँ, कर रहा हूँ, क्या टेंशन आ रहा है। चलिए, सो अब ये जो प्रोसेस है हमारा, सो ये है इनिशिएशन। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। सो अब यहाँ देखिए, तो ये आपका जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है। इसी दे आर वेरी केयरफुल कि वो बनाएंगे। तो ये जो येलो वाला स्ट्रैंड है एक्चुअली, सो दिस येलो स्ट्रैंड इज व्हाट, इट इज द प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये आपका आरएनए पॉल होलो एंजाइम कोर एंजाइम। कहने से अलगड़ा देखे जी ना, ये आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है। बट अगर हम यहाँ प्लस कर दें एंड इसको एक डिब्बा बना दें, हाँ, तो अगर हम इन दोनों को इकट्ठा ले लें तो हम क्या दिखाएंगे, इधर लिख देंगे इज इक्वल टू आरएनए पॉल होलो
Follow enzyme. ठीक है, ये आरएनए पॉल होलो एंजाइम है। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए जैसे होलो एंजाइम है वो आके आपका प्रमोटर सीक्वेंस के साथ अटैच हो गया। ओके, अब हम उसको खोल सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये क्या है सब कुछ लिख लो। टेम्पलेट, डोंट लीव एनीथिंग फॉर द टीचर। समटाइम्स पीपल थिंक कि क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बायो में आपको बायो में आपका 1 घंटा में पेपर सॉल्व हो जाएगा, समझे? इसलिए आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप देखो सारा लिखोगे ना, इज्जत से मार्क मिलेगा, हर टीचर खुशी से मार्क देगा, दुआ एक्स्ट्रा देगा। बट कुछ लोग कुछ नहीं लिख के मार्क एक्सपेक्ट करते हैं, सो लाइक दैट। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये जो 3 प्राइम वाला है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड ये जो 5 प्राइम वाला है ये है सेंस स्ट्रैंड। तो ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। सो ये जो पर्पल, जो ब्राउन वाला इन्होंने लिख दिया है, तो हम उसको कोर एंजाइम लिखेंगे। ये है आपका सिग्मा फैक्टर। तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम इकट्ठा ऐसे दिखा देते हैं, भाई जैसे उन्होंने बनाया हम भी बना लेते हैं, असुविधा क्या है? सो ये जो है फाइन, दिस वन प्लस ये पिंक कलर बनाया है, तो ये वाला। तो ये जो दोनों को इकट्ठा, अभी मैं कुछ भी दिखा नहीं रहा हूँ, तो ये दोनों है, मैंने कोर भी है एंड कोर एंजाइम भी है, सिग्मा फैक्टर भी है। ये दोनों जुड़ के क्या बन गया? ये दोनों जुड़ के बन गया होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम जाके उसमें अटैच होता है। क्लियर? सो दिस इज द डायग्राम वी विल सेव एंड दिस इज कॉल्ड योर इनिशिएशन। ठीक है, अब तो ये आपका मैंने उन्होंने एवरेज ले लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में वो लोग क्या कर रहे हैं? एलोंगेशन कर रहे हैं। ये हम अगले स्टेज में करेंगे, बट मैं आपको जो समझा दे रहा हूँ एलोंगेशन में क्या होता है। मैंने क्या बोला? जब एंजाइम आसपास होगा डीएनए आरएनए पेयरिंग होगा, डीएनए डीएनए सेपरेशन होगा, बट पीछे ये वापस जुड़ गए हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए आरएनए पेयरिंग होगा, डीएनए आरएनए, ओके, ये आपका पेयरिंग होगा। बट यहाँ क्या होगा? डीएस डीएन। ओके, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज एंजाइम दूर चला गया है, क्योंकि नेचर ने डीएनए डीएनए को पेयर किया है। जैसे सपोज संदीप जो है वो किसी को प्यार करता है, तो जब मम्मी डैडी हैं तो बीवी के साथ रहता है, जब मम्मी डैडी नहीं है तो उसके साथ चला जाता है, जस्ट लाइक दैट। तो वो है आपका कंसेप्ट। तो डीएनए आरएनए, क्योंकि ऑफिशियल बीवी तो ऑफिशियली बीवी है एंड अनऑफिशियल अनऑफिशियल, तो लाइक दैट। तो ये आपका जो कंसेप्ट है